हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयत और आप देख रहे हैं PS वाली प्लस। दोस्तों, एक अपडेट है जो मैं देना चाहता था। दोस्तों, बॉर्डर 2 के ट्रेलर का अपडेट आया है। हालांकि जो ट्रेलर है वो थोड़ा सा पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। रीज़न सिर्फ एक ही है दोस्तों, क्योंकि जब टीज़र निकाला था बॉर्डर 2 का तो बहुत से लोगों को शिकायत थी VFX से, और होनी भी चाहिए। क्योंकि रीज़न क्या था दोस्तों, जैसा कि भूषण कुमार जी ने बोला कि हमने जो टीज़र है, लोगों की एक्साइटमेंट को देखते हुए, भाई लोग बोल रहे थे जल्दी से जल्दी बॉर्डर 2 का टीज़र लेकर आओ, टीज़र लेकर आओ। तो हमने बड़ा जल्दी में टीज़र निकाला था। तो सिर्फ़ जब हमने टीज़र निकाला था तो उस टाइम पे हमारा मकसद एक ही था कि जितने भी इसके अंदर करैक्टर हैं, कास्ट हैं, उनको इंट्रोड्यूस कराया जाए, उनके बारे में बताया जाए कि ये किस तरीके से मतलब इसके अंदर रोल करने वाले हैं, किस तरीके से उनका रोल इस मूवी के अंदर होने वाला है, क्या-क्या करैक्टर हैं। और हुआ भी वही था दोस्तों। सनी देओल को दिखाया गया दहाड़ते हुए, जैसा कि वो हमेशा करते हैं। फिर उसके बाद में वरुण धवन को दिखाया गया कि भई वो कहाँ पर, किस जगह पर, किस पोस्ट पर होने वाले हैं। फिर उसके बाद में आहान शेट्टी को दिखाया गया नेवी के अंदर। उनको भी एक मतलब होता है ना विज़ुअल सिर्फ़ इस तरीके से देना कि हाँ, भई जैसे सनी देओल वहाँ पे कमेंट कर रहे थे कि जहाँ से भी आप घुसेंगे तो हर जगह पर हमारा एक सैनिक खड़ा होगा तुम्हें रोकने के लिए। तो इस तरीके से सभी को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। दिलजीत एयरफ़ोर्स के अंदर थे। लेकिन दोस्तों, उस समय पर जल्दबाज़ी में भले ही टीज़र आ गया, कुछ चीज़ें उन्होंने जल्दी-जल्दी की हैं, लेकिन ये टीज़र जो ये ट्रेलर है, ये पोस्टपोन जो हुआ था, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही था कि लोगों की बहुत ज़्यादा बोलने के बाद, बहुत ज़्यादा शिकायत के होने के ऊपर, तो उन्होंने ट्रेलर के ऊपर बहुत काम किया। मतलब जो चीज़ों को हम बोल रहे थे कि VFX थोड़े से हल्के हैं, चीज़ें वैसे तरीके से नहीं बन पा रही हैं, तो उनके ऊपर काम किया गया है। और जिस तरीके से कई जगह पर इस ट्रेलर की स्पेशल स्क्रीनिंग भी हुई है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब देखो, जब गदर 2 आई थी सनी देओल की, तो उसको उतनी ना तो उतनी स्क्रीन मिली थी और ना ही उतनी हाइप मिली थी। जिसकी वजह से कहने का मतलब भाई वहाँ पर उसके पास इतना खर्चा था ही नहीं। जब गदर 2 बनी थी, तो वहाँ पर प्रोड्यूसर के पास उतना पैसा नहीं था कि उस इन चीज़ों के ऊपर वो लगा सके, इन चीज़ों के लिए वो लड़ सके स्क्रीन के लिए। मतलब इतनी चीज़ें नहीं थी, सच में नहीं थी। वो भले ही एक मूवी बहुत बड़ा नाम था, लेकिन उसके सही तरीके से देखा जाए तो उसका इतना बजट भी उसको नहीं मिला था। बहुत कम बजट के अंदर वो तैयार हुई थी। रियल लोकेशन और रियल तरीके से उसको तैयार किया गया था। मतलब उसमें VFX तो ना के बराबर थे। अब दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस मूवी की, बॉर्डर 2 की, तो दोस्तों इसके अंदर VFX तो भर-भर के हैं, लेकिन रियल लोकेशन पे भी बहुत सारा शूट हुआ है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके की ग्रैंड लड़ाई, जिस तरह की ग्रैंड फाइट इसके अंदर दिखानी थी, उसके लिए ये काम ज़रूरी था। क्योंकि अगर यहाँ पर VFX अच्छे नहीं डाले जाएँगे तो वो चीज़ें नहीं बन पाएँगी। लेकिन दोस्तों, आपका जो कहना था सच हो गया है, VFX के ऊपर काम किया गया, और जो ट्रेलर के ऊपर जो रिव्यू आया है वो काफ़ी अच्छा बता रहे हैं। मतलब कहने का मतलब जिन्होंने भी ट्रेलर देखा है, जहाँ से भी ट्रेलर का थोड़ा बहुत जो पता चला है, जो रेटिंग आई है वो ठीक है। कहने का मतलब जो आपने टीज़र देखा था, ट्रेलर उसका मुकाबले आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। और दोस्तों, रही बात VFX की, मैं तो अब एक चीज़ बोलता हूँ कि वरुण धवन को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, ठीक है? लेकिन दोस्तों, मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि उस बंदे ने कोशिश की है। उसने अपना 101% दिया, लेकिन ट्रोल किया जा रहा है वो एक अलग चीज़ है। भले ही वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, मैं भी मानता हूँ। जो मतलब एक जो फ़ौजी होता है, जो सैनिक होता है, जिस तरीके से उसके एक्सप्रेशन जो चीज़ें आती हैं, वो नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं है ना कि बंदे ने मेहनत नहीं की है। बंदे ने मेहनत की है। हर एक मेरे ख़्याल से जो इस मूवी से जुड़ा है, और जब भी किसी आर्मी लेवल की कोई मूवी होती है जिसमें हमारी फ़ौज को दिखाया जाता है, मेरे ख़्याल से कोई भी एक्टर या कैरेक्टर ऐसा नहीं होगा कि वो ये सोच के चलेगा कि मैं यहाँ पे हल्की एक्टिंग कर दूँगा तो भी काम चल जाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होता है। हमेशा वो अपना बेस्ट ही देते हैं, और यहाँ पर जहाँ तक मुझे लगता है सभी ने अपना बेस्ट दिया है। रही बात VFX के ऊपर मैं बोल रहा था, तो दोस्तों अगर अब बात ऐसी हो गई है कि लोगों का इमोशन इसकी तरफ इतना बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है, अगर यहाँ पर थोड़े बहुत VFX हल्के भी होते तो वही हम काम चला लेंगे। भाई कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो गदर 2 हम देखने के लिए गए थे सनी देओल पाजी की वजह से, और यहाँ पर भी बॉर्डर 2 का जो मेन फोकस है वो आज भी सनी पाजी हैं। हम उनको ही देखने जाएंगे, हम उनको देखना चाहते हैं। और नए करैक्टर हैं दोस्तों, तो जैसे अभी अब मैं एक नए करैक्टर से याद आया, सनी जो यहाँ पे सुनील शेट्टी थे, अभी उनका पीछे ही एक स्पीच आई थी। उन्होंने कहा कि काश मैं मरा नहीं होता, बॉर्डर 1 के अंदर अगर मैं मरा नहीं होता तो मैं बॉर्डर 2 में होता। मतलब उन्होंने ये चीज़ बोली है, फ़ील की, तो ये बहुत मतलब अजीब चीज़ है। वो चाहते कि मैं दोबारा वर्दी पहनना चाहता था, दोबारा यहाँ पे मैं वो रोल करना चाहता था। लेकिन दोस्तों, उन्हें तो वो मौका नहीं मिला। लेकिन जो नए करैक्टर हैं, वो यहाँ पर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और मेरे ख़्याल से जैसे जिस तरीके से उन्होंने किया है तो वो चलेगा। क्योंकि हमने मतलब दिमाग में पहले ही बैठा लिया है कि जो पुरानी कास्ट थी वो बहुत बेस्ट थी, और उसके जैसा कुछ नहीं हो सकता। और ये सच है दोस्तों, पहले जैसा
ऐसा कुछ नहीं बन सकता। आप हॉलीवुड उठाकर देख लीजिए, बॉलीवुड उठाकर देख लीजिए, जो फर्स्ट पार्ट होता है वो फर्स्ट ही होता है, सेकंड उस तरीके का बन ही नहीं पाता और थर्ड बिल्कुल ही नहीं बन पाता, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें क्रिएट हो रही होती हैं और जहाँ पर कोई सुपर हीरो या कोई चीज़ें बन रही होती हैं उसको देखने में मज़ा आता है। लेकिन जब वो चीज़ें बनकर तैयार हो जाती हैं, वो जो एक सस्पेंस होता है वो ख़त्म हो जाता है, बस फिर वो हमें हीरो दिखाई देता है और वो आगे लड़ रहा होता है। यही यहाँ पर है दोस्तों, मतलब बॉर्डर 2 का जो एक मोशन था, जो सॉन्ग थे वो बन गए भाई, मतलब वो चीज़ें हो गई। अब देखो यहाँ पे जो अभी बॉर्डर 2 का जो सॉन्ग आया था, उसके अंदर कितना मतलब एफर्ट डाला गया है, लेकिन क्योंकि हमारे दिमाग में वो जो पहले वाला सॉन्ग है वो निकला ही नहीं है, वो बैठा हुआ है, इसलिए हम उसको भी मतलब ऑब्ज़र्व नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कहीं न कहीं हमारे दिमाग में कंपैरिज़न चल रहा है। और दूसरा दोस्तों, उस टाइम के जो कैरेक्टर थे, दोस्तों मैंने भी खुद वीडियो बनाया था इसके ऊपर कि भई सॉन्ग में वो बात नहीं है जो पहले थी, क्योंकि दोस्तों उसके विज़ुअल बहुत प्यारे थे। तो इसके विज़ुअल देखो, पर्सनली मेरे को मज़ा नहीं आया। अभी तक ऐसा कोई सॉन्ग नहीं आया है जिसके अंदर कोई ऐसा वीडियो लगे जो हमें यार यार लगे ये हमने क्या देखा यार, मतलब रोना निकल गया। ऐसा अभी तक विज़ुअल नहीं आया है। लेकिन दोस्तों कहा जा रहा है कि जो अभी फ़िलहाल जो ट्रेलर है, वो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा, टीज़र के मुकाबले। मतलब टीज़र भले ही जल्दबाज़ी में आया था, लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है, अगर हम इस चीज़ को इस तरीके से भी देख लें, दूसरे तरीके से, दोस्तों जब आदिपुरुष आई थी, तो उससे भूषण कुमार बहुत कुछ समझ चुके हैं, बहुत कुछ उनको समझ में आ चुका है कि मुझे पैसा कहाँ लगाना और कितना लगाना है, कहाँ वीएफएक्स पे खर्च करना है, कहाँ नहीं करना है। ये चीज़ें भूषण कुमार जी को समझ में आ चुकी हैं। इसीलिए ये तो श्योर है कि यहाँ पर इतना समझौता तो नहीं होगा। जब कोई मूवी को इतने बड़े लेवल पे जगह-जगह पे इवेंट किए जा रहे हैं, जगह-जगह आर्मी कैंप में वो जा रहे हैं, मतलब बड़े लेवल पे इतना वो कर रहे हैं, तो इतने तो पागल वो नहीं है, इतने तो प्रोड्यूसर कोई पागल नहीं होता है कि मैं ऐसे ही पैसा खर्च कर दूँगा, मेरे पास कुछ अच्छा बना नहीं और मैं उसको मतलब दिखाने पे लगाऊँ। तो देखो कुछ ना कुछ तो है। और रही बात, देखो बॉर्डर 2, वो जो बॉर्डर थी, उसके अंदर जो सबसे बड़ा बात था वो था इमोशन। मतलब हर जगह पे इतने प्यारे इमोशन डाले हुए थे और फिर उसके बाद में वो फाइट के, वो वॉर के सीन, मतलब दोनों का ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा था जैसे वो लड़ रहे हैं और फिर वहाँ पे कोई चीज़ हो जाती है, कोई घटना घटती है, कोई ऐसी कोई मोमेंट होती है, फिर वहाँ पे सभी का इमोशन, जो चेहरे पे मायूसी और फिर एकदम से खुशी, और वो फाइट कर रहे हैं, मतलब वो एक जो इमोशन, मतलब मैं कहूँगा कि जो बॉर्डर का जो मेन पार्ट था वो था इमोशन। अगर यहाँ पर भी वीएफएक्स को अगर साइड में करते, सब कुछ साइड में करते, इमोशन अच्छे से निकाले जाते हैं, वो जो जिसके लिए हम जा रहे हैं उसको देखने के लिए, क्योंकि जो भी वॉर वाली मूवी होती है, जो आर्मी से रिलेटेड जो मूवी होती है, उसके अंदर सबसे बड़ा खेल इमोशन का होता है। अगर आपने इमोशन अच्छे से दिखा दिए, अच्छे से हो गया सब कुछ, तो समझ लिया आप आधा काम तो आपने अपना कर दिया है। उसके बाद में होता है वॉर के सीन। अगर वॉर के सीन के टाइम पे भाई सीधी बात है, जैसा कि मुझे पता चला था कि बॉर्डर 2 का बहुत सारे सीन बाद में शूट किए गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यहाँ पे जो सनी देओल है उनके सीन थोड़े कम हैं, इनको बढ़ा देना चाहिए। तो वो सीन को यहाँ पर काफ़ी बढ़ाया गया, काफ़ी ज़्यादा दोबारा से शूट किया गया, सीन को ऐड किया गया। तो भाई मतलब कुल मिला के पूरी मूवी के अंदर सनी देओल जी को डाल दिया है। और जब सनी देओल पाजी पूरी फ़िल्म के अंदर आ गए, तो हम तो उनको देखने के लिए पहले ही जा रहे थे। तो कहने का मतलब, कहीं से भी वीएफएक्स अगर हल्के भी तो भी वो चीज़ें दिक्कत नहीं करेंगी, जहाँ तक मुझे लगता है। सीधी-सी बात है दोस्तों, इमोशन और सनी पाजी के डायलॉग और दहाड़ और वॉर के सीन, अगर ये चीज़ें हमें मिल गई, सॉन्ग अगर कोई जब जैसे 2 सॉन्ग रिलीज़ हुए हैं तो कोई बात नहीं भाई, मतलब एक तो अच्छा है ही, सेम टू सेम है, उसके बिना तो बात बनती नहीं। लेकिन जो दूसरा सॉन्ग आया वो भी ठीक है, मतलब एक इमोशनल सॉन्ग है, लेकिन विजुअल उतने नहीं थे। लेकिन दोस्तों बस ये है कि बस मूवी के ऊपर मेहनत काफ़ी की गई है और मूवी जहाँ तक हो सकता है कि हम जो सोच रहे हैं उस लेवल की हमें मिल जाएगी, क्योंकि इसके अंदर बताया जा रहा है कि जो सेकंड हाफ है ना, वो लगभग वॉर है, पूरा का पूरा वॉर में चलेगा। और अगर दोस्तों एक सेकंड हाफ अगर अच्छी वॉर हमें देखने को मिलती है, अच्छे सीन वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, तो हमारा कोटा तो पूरा हो ही जाएगा भाई, सीधी बात है। बॉर्डर का मतलब है वॉर, एक्शन, तो वो वहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल इतना ही दोस्तों, लेकिन बॉर्डर 2 का जब ट्रेलर आएगा तो हम उसके ऊपर चर्चा ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो पोस्टपोन कर दिया गया है और पोस्टपोन करना बनता है दोस्तों, बहुत सारे रीज़न हैं और वो हमारी भलाई के लिए है भाई, क्योंकि हमारी उम्मीदें जिस तरीके से हैं, उस तरीके अगर हमें ट्रेलर नहीं मिलता है तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो हमारे मज़े को दुगना करने के लिए इस टाइम को बढ़ाया गया, वो टेंशन नहीं लेना। और जहाँ तक मुझे लग रहा है, ये 16 तारीख को ही यहाँ पर ट्रेलर अपना देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।